अब मोदी भैया सत्ता तक चले जाएंगे तो है जाएगी बड़ो किरकिरी। अदानी को स्कैम खुलेगो, नोटबंदी को स्कैम खुलेगो, जीएसटी को स्कैम खुलेगो, राफेल को स्कैम खुलेगो, सीबीआई को स्कैम खुलेगो, आईडी के छापे पड़ते हैं का स्टारंट पे भागो स्कैम। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए आपके बीच में विशेष कड़ी, विशेष धारावाहिक जो शुरू किया है ब्रज भाषा में समाचार, वो जारी रहेंगे। लेकिन कुछ मुख्य खबरें मैं आपको बता देता हूं जिनके बारे में इस समाचार में विश्लेषण होंगे ब्रज भाषा में। सोशल मीडिया पर लगातार आज सुबह से चल रहा है कि गोदी मीडिया का मुंह काला, और खबरें पत्रकारों के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ चलाई जा रही हैं। अर्नब गोस्वामी, अंजनाओं कश्यप, सुशांत सिन्हा, अमीश देवगन, रुबिका लियाकत, इनके बारे में बहुत सारे मीम्स बना करके सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। जाहिर बात है कि जिस तरह से इन लोगों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया था, अब कृषि कानूनों को वापस लेने पर भी वो मोदी जी के समर्थन में अपनी ताल पर नाचे जा रहे हैं। आगे के समाचार सुनिए ब्रज भाषा में ब्रज प्रदेश से। राम राम भैया, मैं तो ये बोल रहा हूं कि पत्रकारों को तो कोई ईमान ही ना है, हैं? कल तक तो ये बोल रहे कि किसान जो हैं गद्दार हैं, खालिस्तानी हैं, गे हैं, वो हैं, फलानो हैं, ढिमकानो हैं। इनकी मैया मतलब कैसे सोचती होगी कि इनके लाल जो है के काम कर रहे हैं और इनके लालन को कितनी गाली मिल रही है। भैया बहुत से मीडिया वाले तो कल बोल रहे कि मोदी ने तो हमारी नाक कटवा दी, और मोदी ने जो है किसी कानून वापस ले ले। पहले हम तो बोल रही कि खूब प्रचार करो, बताओ कि ये सही है और ये बताओ कि हमने पढ़े हैं, जो मैंने बोल रही वो सही है। अब ये सारे पत्रकार लग गए कि सही है, सही है, सही है। अब भैया भाड़ो या हमारे फूट गो के मोदी गए और डर कि भैया चुनाव आ रहे हैं और चुनावन में है जाएगी अपनी मट्टी खराब उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इन्होंने ऐसा अपना सर्वे करायो, संघ ने भी करायो और बीजेपी ने भी करायो, मोदी ने भी करायो, अमित शाह ने भी करायो कि भैया जो है अब लंका लगवे वाली है उत्तर प्रदेश में। अगर 2022 को चुनाव गयो हाथ दें तो सत्ता गई। अब मोदी भैया सत्ता तक चले जाएंगे तो है जाएगी बड़ो किरकिरी। अदानी को स्कैम खुलेगो, नोटबंदी को स्कैम खुलेगो, जीएसटी को स्कैम खुलेगो, राफेल को स्कैम खुलेगो, सीबीआई को स्कैम खुलेगो, आईडी के छापे पड़ते हैं का स्टारंट पे भागो स्कैम खुलेगो, कंगना राणावत तो जाएगी भागो स्कैम खुलेगो, और पता नहीं कितने को स्कैम खुल जाएगो अगर सरकार ना बनी तो। जा मारे बहाने का काम करो क्या कि बिल ले लो अभी वापस पहले। लेकिन इनके नेतन की जबान बंद है ही ना। एक नेता बोल लो अरे अभी द्वारा सरकार बन जान दो हमारी, हम तो जो है फिर से द्वारा ले आएंगे, क्योंकि ये किसान के भले के ताई है। अरे अकल के लट्ठ, तू जे बता मेरे ताइया कि जब किसान ना बोल ले के तू कानून लेके आ, तो कानून लेके क्यों आ रहे है प्रधानमंत्री मोदी? अभी तो कानून की बात छोड़, गैस की महंगाई पे कोई बात ना कर रो। अब कानून झाड़ रहे हैं सब। पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है, सरसों को तेल महंगा है, जा पे तो कोई बात ना कर रो। हरामखोर मीडिया वालो हैं, इनके यहां का अदानी अंबानी है, रामदेव वगैरह फ्री भेज दे दी है तेल और खाद और राशन। आम आदमी है पिछो भाव मरो जा रहा है, बाकी बारे में तो कोई बात ना करे। इनको है मोदी की और रबड़ी की और सत्ता की पड़ी भैया हरामखोरन को। चो भैया मैंने कोई गलत बात बोली का? इन हरामखोरी बोलूंगा ना कि हराम को खाते हैं, झूठी खबर दिखाते हैं, तो हराम को ही बोलूंगा ना। और क्या बोलूं इनके ताई? इनकी आत्मा ना जागत असम के बारे में, इनकी आत्मा ना जागत त्रिपुरा के कांड के बारे में, इनकी आत्मा ना जागत दुनिया भर के कांड करवा दे संघ ने और है बीजेपी वाले ने और पुलिस वाले ने, हैं उनके बारे में कछु ना बोला। अब ये खबर फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाई जाएगी क्या मैं बता ना सकूं का अफवाह फैलाई जाएगी। अगली न्यूज आजाद हिंद वारंटी सुन लो, शुद्ध हिंदी में न्यूज है, वो पूरे देश में समझनी चाहिए। ब्रजभाषा तुम्हारी समझ में आएगी ना, केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ सकत है, वरना कोई ना समझ सकत।
दोस्तों, खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के इस कांड को सफाई का एक जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है, ये कहकर के कि ये जो फैसला लिया प्रधानमंत्री मोदी ने, ये सुप्रीम कोर्ट के दबाव में लिया। अगर सुप्रीम कोर्ट के दबाव में लिया तो अकेले घोषणा क्यों कर दी? ये क्यों नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमें मान्य होगा? सुप्रीम कोर्ट का अगर निर्णय अगर इस तरह से बोल देते तो इसका मतलब ये समझा जाता कि सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं। लेकिन क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के ये प्रधान शासक और प्रधान सहसेवक क्या वाकई में न्यायपालिका की इज्जत करते हैं? क्या इससे पहले इन्होंने कुछ फैसले अपनी मनमर्जी के हिसाब से न्यायपालिका से नहीं कराए? उस न्यायपालिका से किस तरह से डर जाएंगे, उस जज से किस तरह से डर जाएंगे, जबकि इनकी सरकार ने कभी सुप्रीम कोर्ट की परवाह की ही नहीं। हमेशा न्यायपालिका के विरुद्ध चले और न्यायपालिका के लोगों को जो रिश्वतें दी गई वो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं कि जो रिटायर्ड जज थे उनको राज्यसभा सांसद या उन्हें लाभ के पदों पर बिठाया गया। तो साफ जाहिर है कि भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन एक सवाल इस मीडिया से एक और बनता है कि मीडिया इस पर तो सफाई देने की कोशिश कर रहा है, मीडिया क्यों सवाल नहीं उठा रहा कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बारे में, महंगाई के बारे में, त्रिपुरा के दंगों के बारे में किन लोगों का हाथ है, पत्रकारों की आज़ादी के बारे में किन लोगों का हाथ? कोई बात तो पता चले। मैं भी आवेशित होकर के अगर बोलने लगूं तो आपको लगेगा कि शायद मैं भी आपा खो दिया, शायद मोदी जी कामयाब हो गए कि एक पागल भक्त, एक पागल अर्नब और बना दिया। अर्नब तो बिल्कुल ही गायब हो गया, समझ में नहीं आता है किधर। गुमशुदा अर्नब, गुमशुदा अंजनाओं कश्यप, गुमशुदा वो महान पत्रकार जो 2014 में अन्ना आंदोलन में बड़ी भयंकर मर्यादापूर्ण और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे। कहाँ गए वो पत्रकार? कहाँ गए वो पत्रकार जो हिंदुस्तान की बात करते थे? आज तो दलाल पत्रकार हैं जो केवल मोदी की बात करते हैं, जिसने देश बेच दिया, जिसने दुनिया को बेच दिया और जिसने अपने उद्योगपति मित्रों को आबाद कर दिया। यही कहना पड़ेगा इन सब के लिए। इससे बड़ी कोई संज्ञा हो सकती है? आप बताइए दोस्तों, क्या इस मीडिया की विश्वसनीयता बची है या आप इस पर विश्वास कर पाएंगे? जिस तरह का आक्रोश पूरे देश में फैल रहा है मीडिया के खिलाफ, और जिस तरह से सोशल मीडिया पर मीडिया दलाल है, मीडिया नंगा है, मीडिया ये है, इस तरह कभी पत्रकारों को कभी पिछले 70 सालों में बेइज्जत किया गया? सोचिएगा, कमेंट लिखिएगा, जवाब दीजिएगा। या जब सच्चे लोग जिनको कहा जाता है वो बिक जाते हैं तो देश को ज़्यादा दुख होता है, जिनके बारे में धारणा ये होती है कि जो ये बोलेंगे वो हम सुनेंगे, सच मानेंगे उसको। लेकिन आज कोई भी पत्रकार गैस के सिलेंडर के बारे में बात नहीं करता, महंगाई के बारे में बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मोदी की बात करते हैं। मोदी जीत जाए उसकी बात करते हैं। क्यों करते हैं? कि शायद करप्शन खुल जाएगा। करप्शन अदानी अंबानी का खुलेगा, मोदी सरकार का खुलेगा, राफेल का खुलेगा, पता नहीं बहुत सारे भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे मामले खुलेंगे कि शायद हिंदुस्तान के 17 साल के इतिहास में इतना बड़ा करप्शन नहीं हुआ होगा जो खुलेगा मोदी की सरकार बदल जाने के बाद। इसीलिए येन केन प्राक्रेण न्यायपालिका, पत्रकार सबका इस्तेमाल किया जा रहा है और सब इस गौरख धंधे में शामिल है। कैसा लगा ये प्रोग्राम? अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।